कहानियों की इस अनोखी दुनिया में आपका अपना इंडियन दास्तान 1992। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें और नई कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देती है। एक प्राचीन कहानी है जो बैतुल मुक़द्दस की एक बस्ती में घटी, जहाँ एक गरीब दरवेश रहता था। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि गाल पिचके हुए, रंगत सियाह जिस्म में हड्डियां साफ नज़र आती थीं और कपड़ों पर पैबंद लगे थे। मगर वह सब्र और इस्तकामत का पक्का था। वह हर वक्त खुदा से दुआ मांगता, ए जहान के मालिक, अगर तूने मुझे कमज़ोर और नातवा पैदा किया तो बिना मेहनत के रोज़ी अता कर। सुबह शाम वह यही दुआ मांगता कि खुदा उसे गैब से ऐसी रोज़ी दे कि उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पड़ोस के कुछ लोग उसकी हालत पर तरस खाकर उसे खाने को दे देते, जिससे उसके पेट की आग बुझ जाती। मगर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। वे कहते, यह दाढ़ी वाला क्या बेहुदा बकता है, इसकी खुदा से ज़ोर तो देखो, लगता है किसी ने इसे भनक बुला दी। भला रोज़ी कमाने का यह भी कोई तरीका है? रोज़ी के लिए तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े नबी और रसूल भी आए, मगर उन्हें भी रोज़ी के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ी। यह निकम्मा कैसे समझ बैठा कि बिना मेहनत के उसका दामन दौलत से भर जाएगा। ऐसा खजाना तो जहान में किसी को नहीं मिला तो हमें भी कुछ इनायत कर दे। मगर वह मस्त मलंग अपनी धुन का पक्का था। लोगों के ताने मजाक से भी वह अपनी दुआ और गिड़गिड़ाना कम ना करता। एक रात उसने दुआओं का ऐसा तार बांधा कि सुबह हो गई, मगर वह फिर भी दुआएं रटे जा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक मोटी सी गाय ने सींग मारकर उसके घर का दरवाज़ा तोड़ दिया और सीधे उसके आंगन में आकर खड़ी हो गई। दरवेश ने गाय को देखा तो सजदे में गिर पड़ा और खुदा का शुक्र अदा करने लगा। ए खुदा, आखिर तूने मेरी दुआओं को सुन लिया। मुझे रिचकट के तौर पर एक मोटी गोश्त से लदी गाय भेज दी। वह गाय को देखता रहा और बार बार खुदा का शुक्र अदा करता। मन ही मन सोचने लगा, क्या खूबसूरत गाय है, इसके चमड़े की कालीन बनाऊंगा, सींगों का सरमा बनाऊंगा, आधा गोश्त गरीबों में बांटूंगा, कुछ उन लोगों को भी दूंगा जो मेरा मजाक उड़ाते थे, और बाकी गोश्त खुश करके रख लूँगा। यही सोचते सचते उसने छुरी उठाई और बिना देर किए गाय को ज़बाह कर दिया। फिर उसे रेड़े पर लादकर कस्साब के पास ले गया ताकि वह गोश्त की बोटियां बना दे। कस्साब अपने औजार तैयार कर रहा था कि तभी एक आदमी सिर पीटता, चीखता, चिल्लाता वहां आ पहुंचा। उसने दरवेश का गरेबान पकड़ लिया और गुस्से में बोला, ए जालिम, तूने मेरी गाय को क्यों मार डाला? अरे कितने नाजों से पली थी वो। मैं अपने आराम से ज़्यादा उसके आराम का ख्याल करता था, उसे अच्छा चारा खिलाता था। सालों तक मैंने उसकी खिदमत की और तूने मेरी मेहनत को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। बता, तुझे यह हक किसने दिया कि मेरी गाय को ज़बाह कर दे? वह आदमी शोर मचाता रहा और उसके गलगपाड़े से लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। दरवेश बोला, भाई, तुझे गलतफहमी हुई है। यह गाय तेरी नहीं, यह तो खुदा ने मुझे भेजी है। मेरे बरसों की दुआओं का फल मिला। कल रात कायनात के मालिक ने मेरी दुआ सुनी और यह गाय मुझे भेज दी। फिर उसने लोगों से कहा, ए लोगों, तुम सब मेरी रात दिन की दुआओं के गवाह हो कि मैं खुदा से यही दुआ नहीं मांगता था कि मुझे बिना मेहनत के हलाल रोज़ी दे। आज मेरी मेहनत रंग लाई और यह बेवकूफ़ कहता है कि गाय उसकी है। गाय का मालिक गुस्से में चिल्लाया, अबे क्या ओल फॉल बक रहा है? या तो तू पागल हो गया है या हमें बेवकूफ़ बना रहा है। दरवेश बोला, तेरी बकवास का मेरे पास एक ही जवाब है। यह गाय मेरा रिजकन थी जो खुदा ने मेरी दुआओं के बाद मुझे भेजी, इसलिए मैंने इसे ज़बाह कर दिया। गाय का मालिक और गुस्से में आकर बोला, अबे क्या दुआ की रट लगा रहा है? चल भोले बदमाश, तेरा फैसला अब गाजी की अदालत में होगा। उसने दरवेश को 2-4 घूंसे भी चढ़ दिए। गाय का मालिक उसे गलियों में घसीटता हुआ ले गया, चीखते हुए कहता, ए लोगों, ज़रा इस दाढ़ी वाले की बकवास सुनो। यह मेरा माल हड़प गया और कहता है कि दुआओं से मिला। अगर आलम का यही कानून होता तो सिर्फ दुआ करने वाले ही दौलतमंद हो जाते, सारे अंधे फ़कीर अमीर बन जाते। मगर फिर भी उन्हें भीख के सिवा कुछ नहीं मिलता जिससे बमुश्किल उनकी गुजर बसर होती है। लोगों ने भी गाय के मालिक का साथ दिया और बोले, यह ठीक कहता है। यह दुआ फरोश दरवेश तो बड़ा जालिम निकला। भला ऐसी दुआओं से कोई दौलतमंद कैसे हो सकता है? कोई शख्स तभी किसी चीज़ का मालिक हो सकता है जब वह उसे खरीदे, भीख में ले, वसीयत में पाए या कोई खुशी से दे दे। या तो यह गाय वापस कर या इसकी करीमत अदा कर। अगर यह भी नहीं कर सकता तो कैद खाने की सैर को तैयार हो जा। दरवेश इस बिगड़ती हालत से परेशान हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, ए खुदा, तूने ही मेरे दिल में दुआ डाली थी। मैंने सच्चे दिल से तुझे तमाम जहानों का रब मानकर दुआ की। अब जब तूने मेरी दुआ कबूल की तो इस दगाबाज ने मुझे अंधा कहा। ए खुदा, तू जानता है कि इसका कयास इब्लिसाना है। मैंने अंधेपन से कब दुआ की थी। मैंने सिवा तेरे किसी से भीख नहीं मांगी।
अंधा तो अपनी नादानी की बुनियाद पर मखलूक से सवाल करता है, मगर मैंने तो तुझसे सवाल किया। गाय का मालिक बोला, अबे मेरी तरफ देख और सच बता, बार बार आसमान की ओर क्या देखता है? धोखे से अपनी खुदा रसी जता रहा है। जब तेरा दिल ही मुर्दा हो गया तो किस मुंह से आसमान की ओर देखता है? अलगरज पूरे बैतुल मुक़द्दस में हलचल मच गई। गाय का मालिक दरवेश को घसीटे जा रहा था। दरवेश ने सिर सजदे में रख दिया और कहा, ए खुदा, अब तू ही मुझे इस मुसीबत से नजात दे। इतने में वे काजी साहब के पास पहुंच गए। काजी साहब इंसाफ पसंद और नेक इंसान थे। गाय का मालिक आगे बढ़कर बोला, काजी साहब, मेरी गाय भटक कर इसके घर में चली गई और इसने उसे ज़बाह कर दिया। अब आप ही पूछें कि इसने मुझ पर यह जुल्म क्यों किया। काजी साहब ने दरवेश को बुलाया और पूछा, बता, तूने इसकी गाय क्यों ज़बाह की? दरवेश ने अर्ज़ की, ए नेक दिल काजी साहब, मैं 7 साल से दिन रात यही दुआ मांगता रहा हूँ कि ए खुदा मुझे बिना मेहनत के हलाल रोज़ी नसीब फरमा। शहर की सारी खलका रीद औरत बच्चे सब इससे वाकिफ़ हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी मेरे फटे कपड़ों पर हंसते थे। आप किसी से तस्दीक करें कि यह फ़कीर सच्चा है या नहीं। इतने सालों की दुआओं के बाद एक दिन मेरे घर में यह गाय आई। मेरी आंखें चमक उठी, ना कि रिमिलने की खुशी में, बल्कि इस खुशी में कि मेरी दुआ कबूल हुई। मैंने गाय को ज़बाह किया ताकि खुदा के शुक्र में गरीबों में बांट दूँ। काजी साहब बोले, बिला वजह उज्र मत बयान कर, अगर कोई शरई दलील है तो पेश कर। क्या तुम चाहते हो कि मैं बिना दलील के फ़ैसला कर दूं जो शरीयत में भी बातिल है? बता, तुझे वह गाय किसी ने बख्शी या तूने खरीदी कि तू इसका मालिक बन बैठा? बहाने मत कर, इस आदमी को गाय की कीमत अदा कर। अगर पास नहीं है तो कर्ज लेकर दे दो। काजी साहब की बात सुनकर दरवेश मायूस हो गया और बोला, ए नेक दिल काजी, मुझे ताज्जुब है कि आप भी वही समझ रहे हैं जो यह नादान लोग समझ रहे हैं। वह सच्चे दिल से आवजारी और फूट फूट कर रोते हुए बोला, ए मेरे सोझे दिल के जानने वाले तू ही इस नेक दिल काजी के दिल में मेरी हकीकत रोशन कर। दरवेश की आह बकाह सुनकर काजी साहब के दिल में रहम आ गया। उन्होंने गाय के मालिक और लोगों से कहा, मैं इस दरवेश को आज की मेहनत देता हूँ और इसका मुकदमा कल तक मुलतवी करता हूँ ताकि मैं इस मामले की तहकीकात कर लूँ। घर जाकर काजी साहब खुदा की इबादत में मशगूल हो गए और उसी हालत में सो गए। सोते हुए उन्होंने ख्वाब देखा कि बस्ती से बाहर जंगल में एक झोपड़ी है जिसमें एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग जलवा फरोज़ हैं। वे काजी साहब से कह रहे हैं, इस दरवेश का फ़ैसला करने से पहले मुझसे ज़रूर मिलना। नींद से जागते ही काजी साहब ने फ़ौरन सफ़र बांधा और जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने वही झोपड़ी देखी जो ख्वाब में देखी थी। दरवाज़े पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, ए नेक दिल काजी, अंदर आ जाइए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। बुज़ुर्ग ने दरवेश और गाय के मालिक के मुकदमे के बारे में कुछ बताया, जिसे सुनकर काजी साहब हैरान रह गए। वे गाय के मालिक पर गुस्सा हुए और शुक्रिया अदा कर वहाँ से रवाना हो गए। दूसरे दिन फिर अदालत लगी। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। कोई चाहता था कि दरवेश को कोड़ों की सज़ा मिले तो कोई गाय के मालिक से हमदर्दी जता रहा था। गाय का मालिक गाली गलौज करता हुआ बोला, गाय साहब, यह दरवेश बड़ा जालिम है, इसे सख्त सज़ा दी जाए। काजी साहब ने गाय वाले से कहा, चुप रहो, अपनी गाय इस दरवेश को मुफ़ कर दो और अब भी दावा वापस ले लो। गाय का मालिक चिल्लाया, ये कैसा इंसाफ है? इसने मेरी गाय मार डाली और आप कह रहे हैं कि मुफ़ कर दूं? हरगिज़ नहीं। काजी साहब ने कुछ सोचा और बोले, ए गाय वाले, जब खुदा ने तेरे सरीह गुनाह को छिपाया तो तू भी उसकी सतारी का हक अदा कर और सब्र कर ले। गाय का मालिक फिर चिल्लाया, यह सरासर जुल्म है, मैं दावा हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा और इस दरवेश को सज़ा दिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। काजी साहब बोले, मेरी नसीहत का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ, तूने दावा वापस नहीं लिया, लिहाजा मैं हुक्म देता हूँ कि तू अपना सारा माल और जायदाद इस दरवेश के हवाले कर दे और मेरे फ़ैसले पर राज़ी हो जा, वरना तेरा मुआला और सख्त हो जाएगा। अगर तू तब भी ना माना तो मुझे एक और हुक्म जारी करना पड़ेगा। यह सुनते ही गाय के मालिक ने सिर पर खाक उड़ाई, कपड़े फाड़ लिए और बोला, आपने तो जुल्म में इजाफ़ा कर दिया। जब वह बाज ना आया तो काजी साहब ने उसे पास बुलाया और कहा, ए सिया बख्त, क्योंकि तेरी तकदीर दुरुस्त नहीं, इसलिए तेरे जुल्म का नतीजा आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हो रहा है। फिर उन्होंने एक और हुक्म जारी किया, तेरी बीवी इस दरवेश की लौंडी हुई और तेरे बच्चे इसके ग़ुलाम। मेरे इस हुक्म के बाद भी अगर तूने वावेला बंद ना किया तो तू अपनी हलाकत का ज़िम्मेदार खुद होगा। काजी साहब का हुक्म सुनते ही गाय वाला पत्थरों से सीना पीटने लगा और ज़मीन पर लौटने लगा।
लोग यह हाल देखकर तरस खाने लगे क्योंकि वे असली वजह से नावाकिफ थे। उन्होंने काजी साहब से दरख्वास्त की, ए नेक दिल काजी, आपकी जात से ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। आपने बेगुनाह पर गुस्सा किया। काजी साहब ने लोगों से कहा, ए दोस्तों, अब वह वक्त आ गया है कि इसका छिपा भेद जाहिर हो। सब मेरे साथ उस जंगल में दरिया के किनारे चलो। मर्द औरत सब घरों से निकलो ताकि तुम इस पोशीदा राज से वाकिफ़ हो जाओ और इसके गवाह बनो। उस जंगल में एक घना दरख्त है जिसकी डालियां आपस में मिली हुई हैं। उस तनावर दरख्त के नीचे एक आदमी का कत्ल हुआ था। वाकया यह है कि इस गाय वाले ने कुछ अरसा पहले अपने मालिक को कत्ल कर दिया और उसे उसी दरख्त के नीचे दफन कर दिया। यह गाय वाला दरअसल उस मकतूल का गुलाम था और यह दरवेश उसी कत्ल हुए शख्स का बेटा है। क्योंकि उस वक्त यह बिल्कुल नासमझ बच्चा था, इसलिए बेखबर रहा। गाय वाले ने अपने मालिक को कत्ल कर सारा माल हड़प लिया और उसकी लौंडी से शादी कर ली। मैंने इसी वजह से एक एक कर हुक्म जारी किए ताकि अगर खुदा ने इस जालिम की पर्दापशी की तो इसे भी अपने रब से हया करने का मौका मिले। मगर इस बेहिम्मत की नाशुक्री इस हद तक पहुंची कि अपने मालिक के बेटे को देखना तक छोड़ दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि एक अदना सी गाय की खातिर यह अपने मालिक के बेटे को ज़मीन पर घसीटने लगा। इसने अपने गुनाह का पर्दा खुद फाड़ दिया। जुल्म रूह की गहराइयों में छिपा रहता है और जालिम उसे खुद ही जाहिर करता है। काजी साहब ने गाय वाले की तरफ देखकर कहा, ए जालिम, तूने अपने मालिक को इसी जगह बेदर्दी से कत्ल किया। उसने कैसी कसी मिन्नतें की, मगर तूने उस पर ज़रा भी रहम ना खाया। फिर काजी साहब ने हुक्म दिया, इस जालिम को दरख्त के साथ बांधो। हुक्म पर फ़ौरन अमल हुआ और गाय वाले को दरख्त से बांध दिया गया। फिर झल्लाद को बुलाया गया और उसी खंजर से उस बेरहम का कसा लिया गया। झोपड़ी वाले बुजुर्ग इस मुकदमे के वाहिद गवाह थे, जिन्हें यकीन था कि खुदा इस जालिम से हिसाब ज़रूर लेगा और एक दिन इस दरवेश को इंसाफ मिलेगा। सब पर हकीकत खुल चुकी थी कि काजी साहब ने गाय वाले के खिलाफ ऐसे अहकामात क्यों जारी किए। लोग इकट्ठे होकर माफ़ी मांगने आए। ए नेक दिल काजी साहब, हमें मुआफ़ कर दीजिए। अनजाने में हम आपके फ़ैसले से इख्तलाफ कर बैठे और आप पर इल्ज़ाम लगाया। एक जालिम मारा गया, एक लाचार दोबारा ज़िंदा हो गया और हर शख्स का खुदा पर ईमान ताज़ा हो। कहानी यही ख़त्म होती है, लेकिन दास्तानें कभी ख़त्म नहीं होती। जुड़ते रहिए इंडियन दास्तान 1992 के साथ।